बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरबी सरहदों पे भारत का बड़ा हमला हो गया है जी। मशरकी सरहद पे शर्मनाक पसपाई के बाद भारत ने मगरबी सरहदों पे वहशियाना हमले शुरू कर दिए। परसों बलूचिस्तान में टीटीपी ने एक ड्रोन हमले में मासूम बच्चों को शहीद किया। आज बीएलए ने बलूचिस्तान में एक स्कूल बस को निशाना बनाया। ये दोनों ग्रोह जो हैं इंडिया की प्रॉक्सी हैं, रॉ के टुकड़ों पे पलते हैं, रॉ के इशारों पे नाचते हैं। कुसदार में एपीएस स्कूल पर यानी वहाँ पे स्कूल की बस पे हमला हुआ। महज दहशतगर्दी की एक वारदात नहीं बल्कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। ये सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी है। ये पाकिस्तान को उकसाने की कोशिश है। ये इजराइल और भारत का हमारे खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग है और ये हमला साबित करता है कि नेतन्याहू और मोदी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये हमला साबित करता है कि सहूनियत, आरएसएस, तालिबान और बलोच अस्करियत पसंदों का शैतानी इत्तेहाद हो चुका है। मैं आपको बताऊं इस शैतानी चौकड़ी में असल मंसूबा है क्या। ये शैतान चौकड़ी अब अंदर और बाहर से बैक वक्त पाकिस्तान पे वार करेगी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मफादात पे कारी ज़रबे लगाएगी। पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत साबित करने के लिए भारत ने जो वफूद दुनिया भर में भिजवाई हैं, इसराइल उनकी भरपूर मुआवनत करेगा। मशरिक़ वस्ता, एशिया, यूरोप और अमरीका ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोदी को घास नहीं डाली थी। दुनिया के तमाम अहम ममालिक ने भारत की बात सुनने से इनकार कर दिया था और मोदी के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। मोदी अब नेतन्याहू की मदद से वो बंद दरवाजे खोलने की कोशिश करेगा। अपनी जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत ने अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अंदर हमले शुरू कर दिए। भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है। वो सी पैक को रोकने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार गर्म करना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट की रेट खत्म करना चाहता है। सिंध और पंजाब में सियासी इंतशार बर्पा करना चाहता है। तो भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाक फौज के काफिलों को निशाना बनाना चाहता है। पाक फौज के जवानों और अफसरों को अगवा करके इनकी वीडियोस पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। मोदी हमारे दरिया बंद करके हमें प्यासा मारना चाहता है। हमारे बाजारों में खून की होली खेलना चाहता है। बेगुनाह और निहत्ते अवाम को निशाना बनाना चाहता है और पूरी दुनिया में बसने वाली सिख बरादरी को पाकिस्तान से मुतनफ़िर करना चाहता है। सिखों को हमारा दुश्मन बनाना चाहता है। मोदी ने नेतन्याहू की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ हर महाज पे जंग छेड़ दी है। मैंने कल आपको बताया था कि रॉ कलअदम बीएलए और टीटीपी के लिए इत्तेहाद की कोशिशें कर रही है। मैंने कल आपको एक और वीडियो क्लिप भी दिखाया था जिसमें आरएसएस का एक लीडर इन दोनों दहशतगर्द ग्रुपों से इत्तेहाद की अपीलें कर रहा था। आज खुजदार में स्कूल बस पे खुद का हमला इस बात का सबूत है कि मोदी अपनी इस साजिश में कामयाब हो चुका है। ये दोनों दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान के खिलाफ एक हो चुके हैं। भारत अपने मुल्क में भी पाकिस्तान के दोस्तों को निशाना बना रहा है। भारत अब तक 100 से ज़्यादा यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों को जेल में डाल चुका है। मोदी ने सिख बरादरी को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने के लिए खौफनाक साजिश रचाई है। आपने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के एक जनरल का वीडियो पैगाम ज़रूर सुना होगा। अपने वीडियो पैगाम में उस भारतीय जनरल ने खदशा जाहिर किया था कि पाकिस्तान अमृतसर में वाक़े गोल्डन टेम्पल पे हमला कर सकता है। तो भारतीय सेना ने इस झूठ को जवाब बना के गोल्डन टेम्पल का तकद्दुस पामाल किया। झूठ बोलकर एक मुकद्दस इबादतगाह पे एंटी एयरक्राफ्ट नस्ब करने की कोशिश की। गोल्डन टेम्पल के आसपास मिसाइल लॉन्चर्स नस्ब करके सिख बरादरी को खौफजदा किया और भारत का ये जो है कदम जंग के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। गोल्डन टेम्पल की इंतजामी कमेटी के सरबराह ने आज मोदी की इस कमीनगी का मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या कहा उन्होंने, सुने। आ गल लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय आर्मी के उन्होंने गल कही है। पहला तो उन्होंने हरमंदर साहब के ड्रोन का ते मिसाइलों के अटैक की गल की है कि पाकिस्तान वालों हरमंदर साहब जी को ड्रोन और मिसाइलों का निशाना जोड़ा वो बनाया जाना सी, पर भारतीय फौज ने उन्होंने जी मनसूबा से उन्होंने फेल कर दिता। संगत वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस गल की उन्होंने बयान की निंदा भी की गई और यह गल भी कही गई कि यह घर ऐसा घर है जितों हर एक नूं जीवन दान मिलता है, इतों जिंदगी दान मिलती है। कोई भी इतने हमले करने बारे सोच भी नहीं सकता। और अपनी उस गल से पर्दा पाने लई भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल के वालों एक चैनल से एक स्टेटमेंट देनी कि साडी गल हैड ग्रंथी उन्होंने जो लिखा है कि गोल्डन टैंपल नाल कोई कि तुसी गन्ना लैके इत्थे परिक्रमा दे विच आ सकते हो जां गन्ना अपने बीट सकते हो। और मैं बेनती करनी चाहुंदा कि 24 तरीक का दास अमेरिका दे विच सी, विदेश विच सी और 14 तरीक जो मैं विदेश में वापस आया
ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਔਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ फौज के उस लेफ्टिनेंट जनरल वालों किया गया है जिसकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने। आपने सुना हिंदुस्तान में बसने वाले सिख बरादरी पाकिस्तान पर किस कदर एतमाद करती है। पाकिस्तान के साथ सिख बरादरी के इसी प्यार ने मोदी की नींदें हराम कर रखी हैं। भारत को मकबूजा कश्मीर के साथ साथ मशरकी पंजाब भी अब लगता है कि अपने हाथ से निकल रहा है। अपनी इसी हजीमत को मिटाने के लिए बलूचिस्तान में कत्ल गारतगरी के मंसूबे बना रहा है। वजीरिस्तान में मासूम बच्चों पर ड्रोन हमला, खुजदार में मासूम बच्चों पर खुदकश हमला, ये वहशियाना कार्रवाइयाँ साबित करती हैं कि मोदी ने नेतन्याहू को अपना मुर्शद तस्लीम कर लिया। ये हमला इस बात का सबूत है कि मोदी और नेतन्याहू पाकिस्तान के खिलाफ एक हो चुके हैं। यह हमला इस बात का भी सबूत है कि इंतहापसंद यहूदी और इंतहापसंद हिंदुओं ने इस खित्ते को जंग में झोंकने का फैसला कर लिया। मासूम बच्चों का यह कत्लेआम साबित करता है कि मोदी और नेतन्याहू हमारे बच्चों और जवानों के खून से अपनी प्यास बुझाना चाह रहे हैं। ये दोनों खून अशाम भेड़िए हैं, इनकी सोच एक ही है, करतूत भी एक जैसी है। नेतन्याहू गाजा में मासूम फ़लस्तीनी बच्चों का खून बहा रहा है, मोदी ने हमारे मासूम बच्चों का खून बहा के अपनी सुहागनों की मांग में संदूर भरने की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश उसको महंगी पड़ी और भी महंगी पड़ेगी अगर आएगा तो। आज मैं भारत और इसराइल को खबरदार करना चाह रहा हूँ कि आज मैं इंतहापसंद यहूदियों और हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, हमारे बच्चों की ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। हम अपने बच्चों के खून के एक कतरे का हिसाब लेंगे। आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। कालादम BLA और TTP के खिलाफ बहुत जल्द एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन दहशतगर्दों पर तंग पड़ने वाली है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी, इनके लिए कोई जाए अमन नहीं होगी, कोई माफ़ी नहीं। जाते जाते पूरे हिंदुस्तान को भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय सियासतदानों और भारतीय मीडिया को बताना चाहता हूँ, हम तुम्हारी तरह घटिया नहीं हैं कि स्कूल बस को निशाना बनाएं, इबादत गाहों पे हमले करें। हमें राजस्थान में वाक़ दहशतगर्दी के उन कैंप्स का पता है जहाँ तुम BLA के दहशतगर्दों को तरबियत देते हो। हम कंदहार और हेरात के इन ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में भी जानते हैं जहाँ तुम खुदकश बमबार तैयार करते हो। हम दिल्ली में लोधी रोड पे वाक़ उस बिल्डिंग का भी पता जानते हैं जहाँ बैठ कर तुम ये शैतानी मंसूबे बनाते हो। हम सब जानते हैं, बस इंतज़ार करो। डरो उस वक्त से जिस दिन हमने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया। फिर तुम्हारी आहें और सिसकियाँ पूरी दुनिया सुनेगी और फिर भाग के जाओगे, तुम किसी की मिन्नत करोगे, पैर पकड़ोगे, प्लीज़ सीज़ फायर करा दो बादशाह जी, सीज़ फायर करा दो, इनसे जान छुड़ा दो हमारी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।